मैं देवेंद्र प्रताप शर्मा अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रयोग द्वारा निकालना बताया गया था, उसके मूल को। और अब हमने डिस्क्रिमिनेंट आपको बताया था, जिसे विविक्तिकर कहते हैं। d = b² - 4ac। अब आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट होना होगा कि BAC क्या क्या है। फिर रिपीट करते हैं। AX² का कोफिशिएंट या गुणांक है, BX का कोफिशिएंट या गुणांक है, और C अचर पद है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d = b² - 4ac। द्विघात समीकरण में x = -b ± √b² - 4ac/2a सूत्र का प्रयोग किया गया और इसमें कहा गया कि b² - 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसकी कंडीशंस, इफ d = 0, अर्थात यदि d शून्य के बराबर है, तो इस समीकरण में x का मान क्या होगा? -b, और ये पूरा पोर्शन शून्य हो गया, -b/2। द्विघात समीकरण में x का केवल एक ही मान प्राप्त हुआ, जबकि वास्तव में द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और एक ही मान प्राप्त हुआ। तो अब इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं कि एक मान क्यों प्राप्त हुआ। x² - 1 गुणनखंड करने पर अगर x - 1 x + 1 x - 1 = 0 प्राप्त, तो बारी बारी से आप दोनों को शून्य लिखेंगे, तो x = 1 इससे होगा और x = 1 इससे होगा। यानी दोनों ही स्थितियों में x का मान क्या होगा? 1। x के दो मान प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों ही मान 1 है, अर्थात दोनों ही मूल समान हैं। और चूंकि प्राप्त किए गए हैं, इसलिए संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं में आप परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी पाते हैं। इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक जिनको कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती। उच्चतर कक्षाओं में काल्पनिक संख्याओं को प्राप्त करने का तरीका जानेंगे। तो x = -b/a है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? इफ d = 0, then roots of equation are real and equal। यदि समीकरण का विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट d शून्य के बराबर हो, तो बिना हम समीकरण को हल किए कहेंगे उस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ d > 0, d का मान विविक्तिकर अर्थात b² - 4ac का मान शून्य से बड़ा है। शून्य से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक संख्या का कोई वर्गमूल होगा, ये स्क्वायर रूट का निशान, वो डेसिमल में आए या ये इंटीजर आपको मिले होल इंटीजर, तो ये कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा। b² - 4ac शून्य से बड़ा है, तो इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, धनात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। अब हम प्राप्त करेंगे कि -b ± कोई संख्या,
एक बार धन चिन्ह का प्रयोग करें, एक बार ऋण चिन्ह का, तो समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों ही मूल भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। पॉजिटिव साइन लेने पर दूसरा और नेगेटिव साइन लेने पर दूसरा। तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं लेकिन भिन्न भिन्न। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि इफ d इज लेस देन 0, समीकरण का विविक्तकर शून्य से छोटा है, यानी b² - 4ac शून्य से छोटा। यह शून्य से छोटा होगा तो शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता। उदाहरण लीजिए, x² = -4, तो x का मान निकालने के लिए -4 का स्क्वायर या 4 × -1 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 तो हो गया, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का, ध्यान दें, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। कोई संख्या यदि ऋणात्मक है तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक आएगा, और यदि संख्या धनात्मक है तो वर्ग उसका धनात्मक है। तो यहाँ b² - 4ac शून्य से छोटा है यानी ऋणात्मक है, तो इस संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। और यदि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता आपके स्टैंडर्ड पर, हायर क्लास में करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? इससे रिलेटेड इक्वेशन आपको दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे कि आप ज्ञात कीजिए कि समीकरण के मूल कैसे हैं या समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इनसे हम पहचान कर लेंगे मूलों की प्रकृति क्या है। इसमें प्रकृति हुई समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, रियल एंड इक्वल। इस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान है, यानी रियल एंड डिफरेंट। इस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं। तो प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर, और यदि रियल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को लेकर के आप देखेंगे कि उसके रूट्स रियल हैं कि नहीं। यदि रियल हैं तो फिर आपको इंडिकेशन दिया हो जैसा कि फार्मूले से सॉल्व कीजिए या फैक्टराइज करके, तो वो आप मेथड लगाएंगे। और कुछ भी नहीं दिया है तो आप फ्री हैं, आप जो भी पैटर्न इजी समझते हैं उसका यूज करेंगे। अब देखिए, इन स्थितियों में इसको हम अभी नहीं मिटाते हैं, रोकेगा, ताकि एप्लीकेशन करते समय आप समझ सकें। x² - 2x + 15 = 0, ऐसा इक्वेशन दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण के मूल किस प्रकृति के हैं, उनका नेचर कैसा है बताइए। तो आप डिस्क्रिमिनेंट्स चूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर रियल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए,
ए इज इक्वल टू 1, कुछ ना होने का मतलब बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 50, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट, बी मीन्स -2 स्क्वायर, -4a इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 50, -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 50 60, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आया -56। नेगेटिव नंबर मीन्स लेस देन 0। अब क्या है, चूंकि डी शून्य से छोटा है, सिंस डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। अब ऐसा अगर आ जाए, ये इक्वेशन आपको दिया हो और पूछा गया हो कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ दे आर रियल देन फाइंड इट। समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ आपका क्या आया, डी इज लेस देन 0, -56 है, तो आप कहेंगे सिंस डी इज लेस देन 0 सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। अब रियल नहीं है तो आपको नहीं ज्ञात करना, अगर रियल है तो उन्हें आप ज्ञात करेंगे। फोर एक्स स्क्वायर और -12ax प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखते हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू 9। अब आप डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac -12 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 9, -12 स्क्वायर 144, 4 इंटू 4 इंटू 9 144। तो अब आप क्या कहेंगे, d इज इक्वल टू 0। बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और प्राप्त हुआ यहाँ d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या कहा गया, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ क्या कहेंगे, सिंस चूंकि d इज इक्वल टू 0 सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। चूंकि d शून्य के बराबर है इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान। इन मूलों को आप ज्ञात कीजिए। मूलों को ज्ञात करेंगे तो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b की वैल्यू -12 तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बाई 2 इंटू a इज इक्वल टू 12 बाई 8, 12 बाई 8
4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, 4 2 जा। इस इक्वेशन का रूट्स आपको 3/2 मिला। एक ही है रियली, दूसरा रूट्स भी इतना ही होगा, इसीलिए एक मान आपको मिला है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर आपको क्वेश्चन की बात पुनः हम कह देते हैं कि इक्वेशन दिया हो और कहा जाए कि फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशंस, इफ दे आर रियल देन फाइंड देम। समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकाला गया, 0 आया। क्लियरली दोनों रूट इक्वल हैं, दोनों रूट इक्वल हैं। यहाँ 3/2 आया तो एक रूट 3/2 है, दूसरा भी 3/2 ही होगा। तीसरी स्थिति के लिए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, -13 इसी मीटर इज इक्वल टू 0। अब इसमें a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल -13² - 4 इंटू 4 इंटू -13 का स्क्वायर प्लस में 169 और -140, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 20, b² - 4ac, तो रूट b² - 4ac क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो 5। अब फार्मूला यूज कीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2, माइनस माइनस प्लस 13 b की और प्लस माइनस b² - 4ac पहले निकाल लिया गया है तो काम हल्का मालूम पड़ेगा, जो कि 5/2 इंटू 4। अब देखिए, अब कुछ हद तक आप समझ गए, इसलिए ओरल भी कहा जा सकता है। अब पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल 13 प्लस 18/2 4 8, 2 से डिवाइड कर दे 9/, नेगेटिव साइन लेने पर x इज इक्वल 13 - 5/8, 13 - 5 8/8। अच्छा, यहाँ जो कि पहले बताना चाहिए था फिर से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट 25 आर, इसका मतलब क्या हुआ, d ग्रेटर देन 0, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिफरेंट, फाइंड देम, फाइंड किया गया तो वो क्या मिले, 9/4 एंड 1। तो ये तीनों ही कंडीशन आपकी क्लियर हुई डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर कि इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालें, d इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल, d इज ग्रेटर देन 0 हो रूट्स रियल एंड डिफरेंट, d लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो तो रूट्स नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं। और तीनों ही स्थितियों में हमने 3 तरह के समीकरण लेकर के आपको बताया। एक समीकरण में d का मान 0 से छोटा आया तो कहा गया कि मूल वास्तविक नहीं, रूट्स रियल नहीं, निकालने का मतलब ही नहीं होता। दूसरी कंडीशन में आपको बताया गया कि 0 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट हो गया तो रूट्स इक्वल हो गए, रियल हो गए, उसके लिए इक्वेशन लेकर के आपको बताया गया।
फिर तीसरी स्थिति में d ग्रेटर देन 0, d 0 से इक्वल आया इस एग्जाम्पल में। यहाँ हो गया नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक एवं भिन्न, और इनका मान निकाला गया। अब आपको ये प्रयोग बताया गया है, यह आपकी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की है। अब जिन लोगों के पास साहस होगा, जो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं और स्ट्रगल करने का दम रखते हैं कि थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिल जाएगा तो हम आगे कर लेंगे, उनके लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी और लाभप्रद है। ऐसे लोग जो ये कदम भी स्वयं नहीं चलना चाहते हैं, केवल टीचर के सहयोग से चलते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल इसी काम का है। अब आप समझ सकते हैं कि टीचर आपकी कितनी मदद करेगा। टीचर आपको कुछ क्वेश्चंस बताएगा, सारे क्वेश्चंस बताएगा नहीं, और प्रैक्टिस आप करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लाभ हो पाएगा। बड़े और कठिन क्वेश्चन होंगे तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ होगा, और कभी कभी आपको स्वयं अविश्वास होगा कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, वो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेकिन इसके लिए आपको जूझना होगा। अब अगले वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। लेकिन देखिए, हम शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको आपकी बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, टोटल ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले रहे, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप किसी भी वजह से अगर ऑफलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं या उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आपके लिए सफिशिएंट हो, तो आपके लिए मेरा ये वीडियो लाभप्रद होगा। और अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अब 5-5, 6-6 लाइन का अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर उसको लिखेंगे नहीं, छोटे क्वेश्चन बताएंगे, आपको इक्वेशन बनाना है, बनाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में इस समस्या के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।